कबीरदास जी के हिसाब से साधु कौन होता है? उन्होंने अपने बेटे की हत्या क्यों की? और कबीरदास जी ने चोरी क्यों की? क्या उनके हिसाब से चोरी करना पाप नहीं है? क्या उनके हिसाब से हत्या करना पाप नहीं है? इस बात को समझने के लिए पहले मैं जो बात समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। देखो, मनुष्य ईश्वर के संबंध में 3 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने का पहला प्रकार यह है, किसी व्यक्ति में बच्चों के जैसा रोमांच होता है, इसीलिए वो प्रश्न पूछ सकता है। बच्चे रोमांचित होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्या उस प्रश्न का कोई मतलब है, इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें प्रश्न पूछना है और वे प्रश्न पूछ के रहेंगे। रास्ते में आप एक बच्चे के साथ में जा रहे हो तो बच्चा आपसे पूछता है कि यह क्या है। आप कहते हो कि यह वृक्ष है, पर बच्चा फिर पूछता है, यह वृक्ष तो है लेकिन यह हरा क्यों है? यह वृक्ष जमीन में ही क्यों होता है? यह आसमान में क्यों नहीं होता है? आप इस प्रश्न का जवाब देंगे या नहीं देंगे, इससे पहले वे नया सवाल पूछने लग जाएंगे। वे पूछने लग जाएंगे कि सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, रात को क्यों नहीं निकलता। आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, इससे पहले वे एक और नया सवाल खड़ा कर देंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका जवाब देते हैं या आप उसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें वो प्रश्न पूछना होता है और वे पूछ के रहते हैं। असल में बच्चा बुद्धि का अभ्यास करता है। जिस प्रकार बच्चा शुरुआत में चलने के लिए चलता है, ना कि किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, ठीक उसी प्रकार बच्चा पूछने के लिए पूछता है, ना कि किसी जवाब को जानने के लिए पूछता है। एक बच्चा जो शुरुआत में चलना सीख रहा है, वह बार बार गिरता है और फिर बार बार उठ जाता है। असल में उसे कहीं जाना नहीं है, उसने अपने अंदर कोई मंजिल नहीं बना रखी। उसे चलने में मज़ा आता है, इसीलिए वह चलता है। शुरुआत में तो वह इस बात को लेकर ही खुश हो जाता है कि मैं चलने लगा। तो परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछने वाले पहले प्रकार के व्यक्ति तो वे होते हैं जो बच्चों की तरह रोमांचित होते हैं, जिन्हें उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर एक कुतूहल होता है जिसकी वजह से वे प्रश्न पूछते हैं। ईश्वर है या नहीं है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ प्रश्न पूछते हैं जैसे कि बच्चे पूछते हैं। इस प्रकार उनकी आस्था बचकानी होती है, बच्चों के जैसी होती है। लेकिन जिज्ञासु व्यक्ति बच्चों की तरह केवल प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न नहीं पूछ रहा है। जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि वह उसका उत्तर चाहता है। लेकिन जिज्ञासु व्यक्ति की खोज बौद्धिक होती है, आत्मिक नहीं होती। अर्थात जिज्ञासु व्यक्ति विचार को खोजता है, जानकारी को खोजता है क्योंकि उसे जानना है। लेकिन वह उस जानकारी को अपने जीवन में उतारेगा या नहीं उतारेगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न का उत्तर जानने के बाद में भी वैसा ही रहता है जैसा कि प्रश्न पूछने से पहले रहता है। बस फर्क इतना हो जाता है कि प्रश्न पूछने के बाद में या उसका उत्तर जानने के बाद में उसकी थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाता है, लेकिन उसका आचरण नहीं बदलता है। प्रश्न पूछने का तीसरा प्रकार होता है मुमुक्षा। मुमुक्षा का मतलब है कि जिज्ञासा केवल बुद्धि की नहीं है, प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं है, प्रश्न जीवन का है। उसका जीवन दांव पर लगा हुआ है। उत्तर मिलने या न मिलने से ही उसके जीवन की दिशा तय होगी। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति है जो मरुस्थल में कहीं भटक गया है, तो जब उसे प्यास लगती है तो वह प्यास का सवाल केवल उसकी बुद्धि नहीं उठाती। प्यास का सवाल केवल उसकी बुद्धि ही नहीं पूछती, बल्कि उसके शरीर का कण कण यह सवाल पूछता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति केवल पानी के बारे में ज्ञान लेकर संतुष्ट नहीं हो सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति को पानी के गुणधर्म बता दे कि पानी का सूत्र H2O होता है, इस प्रकार की कई जानकारियां दे दे, लेकिन यह सब जानकारियां उसके किसी काम की नहीं रहेगी। बात तब है जब आप उसे पानी पिला दें। कुल मिलाकर मुमुक्षा केवल उत्तर जानने से शांत नहीं होती, बल्कि उसे जो चाहिए उसे प्राप्त करने से शांत होती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है
अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। मुमुक्षा का मतलब होता है कि जिज्ञासा बिल्कुल केंद्र पर पहुंच गई है। जब एक व्यक्ति मुमुक्षु बनता है तो उसका सवाल बच्चों की तरह नहीं होता कि उत्तर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ईश्वर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। उसका सवाल जिज्ञासु व्यक्ति की तरह भी नहीं होता कि उत्तर मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाएगी। मुमुक्षु व्यक्ति तब तक संतोष नहीं करता जब तक संतुष्ट नहीं होता, जब तक कि उसे स्वयं ईश्वर ना मिल जाए या उसे वह व्यक्ति ना मिल जाए जो उसे ईश्वर तक पहुंचा सके। तो मैंने आपको तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो बताए हैं वे सच्चे साधु होते हैं। कबीरदास जी के अनुसार मुमुक्षु व्यक्ति ही सच्चा साधु होता है। साधु शब्द का सीधा सा अर्थ होता है जो सरल है, सीधा है, सहज है। लेकिन अब इस शब्द का अर्थ विकृत होता जा रहा है। आचार्य ओशो अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि मेरा एक मित्र है, लोग उन्हें साधु कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें साधु नहीं कहता, बल्कि मैं उन्हें असाधु कहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति उन्हें दूध पीने को दे तो वे सबसे पहले यह पूछते हैं कि यह दूध गाय का है या भैंस का है। अगर गाय का दूध हो तो ही पीते हैं, भैंस का दूध हो तो वो नहीं पीते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं है कि वे केवल गाय का ही दूध पीते हैं, बल्कि वे केवल उस गाय का दूध पीते हैं जो गाय सफ़ेद हो। यदि गाय सफ़ेद ना हो तो वे उसका भी दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से सीख लिया है या शास्त्रों में खोज लिया है कि सफ़ेद गाय का दूध ही शुद्धतम होता है। और अगर दूध को निकाले ज़्यादा समय हो जाता है तो भी वे उस दूध को नहीं पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ज़्यादा समय रहने से दूध विकृत हो जाता है। वे ज़्यादा समय रखे हुए घी को भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे घी में अशुद्धि आ जाती है, अपवित्रता आ जाती है। वे पानी भी उन व्यक्तियों के हाथ मंगवाते हैं जो खुद नहाते हैं और गीले वस्त्रों में ही उस पानी को घर पर लाते हैं। वे केवल उसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं जो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण के अलावा किसी और व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। इस प्रकार उनके 24 घंटे इन अजीब प्रकार की क्रियाओं में ही बीत जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु वह है जो सरल है, सीधा है, जटिल नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति इतने जटिल हैं, इतनी अजीब क्रियाओं को करते हैं कि सरलता का रिश्ता इनसे दूर दूर तक नहीं है। यह इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि किसी के घर जाते हैं तो जिनके घर ये जाते हैं वे भी सोचते हैं कि ये कब उनके घर से जाएंगे, क्योंकि क्रियाएं इतनी ज़्यादा जटिल हैं जो उन्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति खुद को सरल कहते हैं, खुद को साधु कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे व्यक्ति बहुत जटिल होते हैं और असाधु होते हैं। सरलता का मतलब होता है सहज होकर जीवन जियो। जीवन जैसा चल रहा है उसके साथ में सहज रहो। हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास में पहनने के लिए केवल एक कपड़ा है वह व्यक्ति साधु है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कोई व्यक्ति साधु है या कोई व्यक्ति साधु नहीं है, इसका निर्णय इस बात से किया जा सकता है कि उस व्यक्ति में मोह कितना है। जिस व्यक्ति में मोह होता है वह साधु नहीं होता है। हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति, एक भिखारी जिसके पास में पहनने के लिए केवल एक कपड़ा है तो उसमें तो क्या मोह होगा, उसके पास में तो मोह करने के लिए कुछ है ही नहीं, वह किस चीज़ का मोह करेगा। लेकिन ऐसा हम गलत सोचते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास में कुछ नहीं है उसके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में मोह उपस्थित हो सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि मैं आपसे पूछूं कि तुम मुझे बताओ कि एक सम्राट में ज़्यादा मोह होता है या एक भिखारी जिसके पास में संपत्ति के नाम पर केवल एक कपड़ा है में ज़्यादा मोह होता है, तो आप में से अधिकतर व्यक्ति जवाब देंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक एक भिखारी के पास में कम मोह होता है और एक सम्राट के पास में बहुत ज़्यादा मोह होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम्राट के पास में सब कुछ होता है, इसीलिए उसका मोह बटा हुआ होता है, उसका मोह कई चीज़ों में बिखरा हुआ होता है। लेकिन एक भिखारी जिसके पास में पहनने के लिए केवल एक कपड़ा है, उसका मोह उस कपड़े पर इतना ज़्यादा होता है कि वह कपड़ा कहीं खो जाए तो वो भिखारी आत्महत्या कर लेगा। उसे उस कपड़े के खोने का इतना भयंकर दुख होगा कि वह उस कपड़े के बिना मर ही जाएगा। तो इस प्रकार एक भिखारी का मोह एक ही जगह पर ज़्यादा केंद्रित होता है, बहुत सघन होता है।
और जिस व्यक्ति का मोह है किसी एक ही चीज़ पर लगा होता है तो ऐसा मोह उस सम्राट के मोह से अधिक खतरनाक होता है जिसका मोह कई संपत्तियों में बटा होता है। कबीरदास जी उस व्यक्ति को साधु कहते हैं जो सच में सीधा साधा व्यक्ति है, जो दिखावे से दूर है। कबीरदास जी जब बहुत ज्ञानी हो गए, उन्होंने जब निर्वाण को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में भी वे कपड़े बुनते रहे। उन्होंने अपने कपड़े बुनने का काम कभी बंद नहीं किया और उन्होंने पूरी जिंदगी कपड़ों को बुना और बाजार में जाकर बेचा। लेकिन उनके कपड़े बुनने और किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े बुनने में ज़मीन आसमान का अंतर था। कबीरदास जी कहते हैं कि ग्राहक ही मेरा राम है और मैं अपने राम के लिए कपड़े बुन रहा हूँ। कबीरदास जी कपड़े बुनते समय पूरे वक्त राम का नाम लेते थे। वे कहते थे, जीनी जीनी बीनी रे चदरिया, अर्थात बड़े प्रेम तथा लगन के साथ में ये चादर बनाई है। कबीरदास जी के सैकड़ों भक्त बन गए थे, तो उनके कई भक्तों ने इनसे पूछा कि आपने इतनी ऊंचाइयों को छू लिया है, फिर भी आप कपड़े क्यों बुनते हैं? आप इस जुलाहे का काम छोड़ क्यों नहीं देते? यह काम आपको शोभा नहीं देता। तो कबीरदास जी उन भक्तों को जवाब देते हुए कहते हैं कि भगवान भी तो एक जुलाहा ही है, वह भी तो इस संसार का ताना बाना बुनता है। उसने तो कभी अपना काम बंद नहीं किया, तो मैं अपना काम बंद क्यों करूं? मैं थोड़ा छोटा जुलाहा हूँ, वह थोड़ा बड़ा जुलाहा है। मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। जब उसकी मर्जी होगी, जब उसका आदेश होगा, तब इस कार्य को छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। जब तक परमात्मा की मर्जी रहेगी मैं अपने कार्य को करता रहूँगा। अब मैं जो आगे आपको बात बताने वाला हूँ वह बात आपको झकझोर सकती है। मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद में आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है। कबीर जैसा सीधा व्यक्ति, कबीर जैसा आत्मज्ञानी व्यक्ति चोरी और हत्या करने को सही कैसे मान सकता है? लेकिन आपको यह बात थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। आधी अधूरी बात सुनकर अपनी तरफ से कुछ भी मतलब मत निकाल लेना। कबीरदास जी ने खुद को पूरी तरह भगवान की मर्जी पे छोड़ दिया था। सुबह सुबह कई लोग उनके घर भजन करने आते थे। वह उन सब लोगों से कहा करते थे कि ऐसे ही मत जाना, खाली हाथ मत चले जाना, खाना खाकर जाना। कबीरदास जी की इस बात से उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बात यह थी कि उनके घर पर इतनी अमीरी नहीं थी कि वो सबको खाना बांट सके। वह पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे। तो कबीरदास जी का एक बेटा था जिसका नाम था कमाल। कमाल ने एक दिन परेशान होकर अपने पिताजी कबीरदास जी से कहा कि पिताजी, अब बहुत हो गया, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे घर में खुद को खाने के दाने नहीं हैं, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और आप लोगों में खाना बांट रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना बंद करो। यह बात सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि बेटा कमाल, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, यह सब तो ईश्वर मुझसे करवा रहा है, परमात्मा मुझसे करवा रहा है। करने वाले हम कौन होते हैं? यह तो परमात्मा की मर्जी है, इसीलिए हो रहा है। और अगर यह परमात्मा की मर्जी है तो इसकी व्यवस्था भी परमात्मा ही करेगा, इसका इंतजाम भी परमात्मा ही करेगा। हमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? एक दिन की बात है, अपने घर की स्थिति को बिगड़ते देखकर कमाल को गुस्सा आ गया और उसने कबीरदास जी से कहा कि बस करिए पिताजी, क्या अब हम चोरी करने लग जाए ताकि हम सबको खाना बांट सकें? हमारे घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, क्या अब आपका विचार चोरी करने का है? तो कबीरदास जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, सब कुछ ईश्वर का है, क्या चोरी क्या अचोरी। बेटा, यह सुझाव तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? तो कमाल बोला, शायद आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे हैं, आपने मेरी बात को सही से सुना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अब हमारे घर में देने के लिए कुछ नहीं है, क्या हम चोरी करने लग जाए और फिर लोगों को खाना बांटे? तो कबीरदास जी ने कहा, सही तो कह रहा है तू, अब हमें चोरी करनी चाहिए। कमाल भी बड़ा अद्भुत लड़का था। उसने कहा कि पिताजी चलो, आज जो होना है हो जाएगा, आप चलो, आज परीक्षा पूरी ही कर लेने दो। आगे कमाल उनसे कहता है कि पिताजी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी मेरे साथ चोरी करने चलना पड़ेगा। तो कबीरदास जी ने तुरंत हाँ कह दिया। उन्होंने इस प्रकार से तुरंत हाँ कह दिया
जैसे कि उन्हें चोरी और अचोरी में कोई अंतर ही नहीं लगता, जैसे कि उनके लिए चोरी और अचोरी का भेद बिल्कुल पूरी तरह मिट चुका हो। सामान्यतः हम जिन लोगों को साधु कहते हैं, यदि हम उनसे पूछें कि चोरी करना पाप है या पुण्य है, तो वे जवाब देंगे कि तू ये कैसी बातें कर रहा है, चोरी करना महापाप है, चोरी करने वाले नरक में जाते हैं। लेकिन जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि उनके लिए चोरी करना और अचोरी करना, इन दोनों में भेद स्पष्ट है। उनके लिए चोरी और अचोरी एक चीज़ नहीं है। लेकिन कबीरदास जी इतने सीधे साधे हैं, इतने आत्मज्ञानी हैं कि अब उन्हें चोरी करने और चोरी न करने में कोई फर्क नज़र नहीं आता। कबीरदास जी के लिए शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरा इत्यादि सब चीज़ें जो एक दूसरे के विपरीत लगती हैं, उनका भेद मिट चुका है। कबीरदास जी की इस बात को समझने के लिए तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, वरना तुम इसका गलत अर्थ निकाल लोगे। इन सब बातों से लगता है कि कबीरदास जी चोरी करने को पाप नहीं मानते थे, लेकिन यह पूरी बात नहीं है। आपको पूरी बात सुननी चाहिए। तो उसके बाद में कमाल और कबीरदास जी दोनों चोरी करने चले जाते हैं। कमाल एक मकान में घुसता है और एक गेहूं का बोरा घसीटकर बाहर निकाल देता है। दीवार में छेद था, उस छेद में से गेहूं की बोरी को बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वह खुद बाहर निकल रहा था तो वह किसी वजह से उस छेद में फंसा रह गया और कबीरदास जी जोर से चिल्लाने लगे कि अरे पागल, चोरी तो तूने कर ली, लेकिन पहले इन परिवार वालों को बता तो देता कि मैं चोरी कर रहा हूँ। इन्हें बता तो दे कि मैं गेहूं का बोरा चोरी करके लेके जा रहा हूँ। कबीरदास जी के चिल्लाने से उन मकान वालों को पता चल गया कि हमारे घर में चोरी हो रही है। कमाल का मुंह तो बाहर निकल गया था, लेकिन शरीर उस छेद में फंस गया था और परिवार वालों को पता चलने की वजह से उसने कबीरदास जी से कहा कि पिताजी, अगर गांव वालों को यह बात पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए आप मेरा सिर काट दीजिए और उसे कहीं जाकर छिपा दीजिए, कम से कम हमारी बदनामी होने से तो बच जाएगी। तो कबीरदास जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन बात छुपाने से छुप नहीं सकेगी, किसी न किसी तरह पता चल ही जाएगा। और लोग कहानी बताते हैं, कहानी कहते हैं कि कबीरदास जी ने अपने बेटे की गर्दन काट दी। इन सब घटना से हमें लग रहा है कि कबीरदास जी चोरी और हिंसा के पक्ष में थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। यदि आपके लिए सारे भेद गिर जाए कि आपको चोरी और अचोरी में कोई फर्क ही नज़र ना आए, आप चोरी कर ले और चोरी करते हुए ही उन लोगों को बता दे जिनके घर आप चोरी कर रहे हैं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो आप भी एक चोर नहीं कहलाएंगे। और कहते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर हमारा वस्त्र है, तो हमारे शरीर से वस्त्र अलग करने पर हम हिंसक कैसे हो सकते हैं? इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करना। इसके चक्कर में कबीरदास जी को चोर या हत्यारा मत समझ लेना, या खुद को चोरी करने के लिए या हत्या करने के लिए प्रेरित मत कर देना। जिनके घर चोरी हुई थी उन्हें लग रहा था कि यह शरीर कमाल का है, लेकिन इसका सिर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इसको घर के सामने लटका देते हैं। कबीरदास जी सुबह जब नदी की तरफ अपने भक्तों के साथ जाएंगे तो इस शरीर को देखकर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इससे यह साबित हो जाएगा कि यह शरीर कमाल का ही है, कबीरदास जी के बेटे का ही है। सुबह होती है और कबीरदास जी वहाँ से गुजरते हैं, तो कबीरदास जी सब भक्तों से कहते हैं कि देखो, यह कमाल है, रोज़ हमारे साथ में भजन में सम्मिलित होता था, लेकिन आज यह सम्मिलित नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम सब इसके पास में भजन करते हैं। और कहानी है कि ऐसा करने पर कमाल के मुर्दा हाथ पैर ताली बजाने लग गए थे। हम उस व्यक्ति को साधु कहते हैं जो अच्छाई के साथ होता है, जो शुभ के साथ में होता है, और हम उस व्यक्ति को असाधु कहते हैं जो बुराई के पक्ष में होता है या जो अशुभ के साथ में होता है। लेकिन कबीरदास जी के हिसाब से वास्तविक साधु वह है जिसके लिए बुराई, अच्छाई, देवता, शैतान, रात, दिन इत्यादि सब समान है। कबीरदास जी के अनुसार जिसके सारे भेद मिट चुके हैं वह सीधा साधा व्यक्ति होता है, वह जटिल व्यक्ति नहीं होता है, और इसीलिए वह व्यक्ति साधु भी होता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके भेद नहीं मिटे हैं
वह माया का शिकार हो जाता है, क्योंकि यह भेद माया का मूल आधार होता है। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।